Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture, we are going to start unit number 7, mathematical induction and binomial theorem. The first topic of this unit is mathematical induction. We start chapter number 7 after the completion of chapter number 5 because most of the work in chapter number 7 is directly linked with chapter number 5. So that's why we started chapter number 7. The first concept in chapter number 7 is mathematical induction. To understand the concept of mathematical induction or principle of mathematical induction, we are going to discuss the mentioned example. Let's say in this figure you see that this is the number of, or you can say the set of 10 rectangular tiles, and we are interested that when these tiles will fall down. हम मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. उस एग्जांपल में ये आपके पास नंबर ऑफ 10 टाइल्स हैं. अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन या कौन सा यू कैन से सफिशिएंट कंडीशन आपके पास होगी जिससे ये सारे टाइल्स गिर जाएं, फॉल डाउन करें. तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, इन तमाम टाइल्स की गिरने के लिए कौन सी बात ज़रूरी है, उस पॉइंट से जो इन तमाम टाइल्स की गिरने के लिए ज़रूरी है, सफिशिएंट है, उन पॉइंट से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे. एंड दैट इज़ एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो दिस इज़ द एग्जांपल. To understand the basic principle of mathematical induction, suppose a set of 10 rectangular tiles are placed as shown in the following figure. When the first tile pushed in indicated direction, all the tiles will fall. You see that this is the indicated direction. If you apply force on the first tile in this direction, so the tiles will fall. Now we are interested that when absolutely sure that all the tiles will fall. So what is the sufficient condition for that? Now the first condition that if the first tile falls, तमाम टाइल्स की गिरने के लिए एक जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि पहला टाइल ज़रूर गिरना चाहिए, और दूसरा जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि इस इवेंट के अंदर, इवेंट आपका टाइल गिर रहे हैं, दैट इज़ आवर इवेंट, इस इवेंट के अंदर अगर आपका कोई भी टाइल गिर रहा है तो उसके बाद जो टाइल आएगा उसको ज़रूर गिरना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ये दूसरा टाइल गिर रहा है तो आपका ये दूसरा कंडीशन कहता है कि ये तीसरा, इसके बाद जो सक्सेसर है वो गिरना चाहिए. अगर तीसरा गिर रहा है तो इसके बाद जो सक्सेसर है, इसके बाद जो आने वाला टाइल है वो भी ज़रूर गिरना चाहिए. तो इसी तरह अगर फर्स्ट टाइल आपका गिर जाए, मीन आपकी बात जो पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका पहला टाइल गिर जाए तो फिर दूसरा ज़रूर गिरेगा, क्योंकि पहले के बाद दूसरा है, ये दूसरी कंडीशन पे आप चले जाते हो. अगर दूसरा आपका गिर रहा है तो तीसरा फिर ज़रूर गिरना चाहिए, एंड सो ऑन. तो अगर ये दो कंडीशन के दी फर्स्ट टाइल फॉल्स एंड इन दैट इवेंट एनी टाइल फॉल्स, इट्स सक्सेसर नेसेसरी फॉल्स, तो इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि इस 10 रेक्टेंगुलर टाइल्स में टाइल्स की तादाद जितनी भी हो वो तमाम के तमाम फॉल डाउन करेंगे इफ़ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो यहाँ से हम मैथमेटिकल इंडक्शन की तरफ जाते हैं. इस एग्ज़ाम्पल को जहन में रखते हुए आप लोग को अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. आपके पास है 1 + 2 + 3 and so on up to n. You know this from the chapter number 5, that the sum of the first n natural number is equal to n into n minus 1, n into n plus 1 divided by 2,
where n belongs to set of integers। इस फार्मूले को या इस रिजल्ट को या इस स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को हम कंजक्चर कहते हैं। कंजक्चर हमारे पास वो रिजल्ट जो ट्रू होता है फॉर सम sufficient number of events। For example, if I consider n equal to 1, तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म 1 है और राइट हैंड साइड में आपके पास 1 पुट करने से ये आपके पास ऐसे होगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 = 1 fn = 1। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप नेचुरल नंबर n = 1 को पुट कर लें तो आपके पास ये ऊपर जो फार्मूला लिखा गया है ये ट्रू है। अगर n को आप 2 पुट कर लें, n को 2 पुट करने से आपका लेफ्ट हैंड साइड में पहले दो टर्म्स का सम होगा तो वो 3 के बराबर है और राइट साइड में आपने अगर इस फार्मूले को वेरीफाई करना है तो n की जगह पे हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका होगा 3 = 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल तो आपको मिलेगा 3 = 3। तो यहाँ से 3 = 3 fn = 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि n को अगर आप नेचुरल नंबर 1 दे दे आपके पास ये रिज़ल्ट ट्रू है। अगर n को आप 2 दे दे, ये जो आपका फार्मूला है आपका रिज़ल्ट है, इसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ये आपकी सही है। अगर n को आप 3 दे दें तो फिर भी ये रिज़ल्ट आपके पास सही होगी। लेकिन आप किस तरह इसको वेरीफाई करोगे कि दैट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n की तमाम वैल्यूज़ के लिए इसको आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? अगर आप n की तमाम वैल्यूज़ मीन n = 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स हैं, तो इन तमाम के लिए वेरीफाई करना या प्रूव करना कि ये रिज़ल्ट इक्वल है, इट बिकम सो डिफ़िकल्ट बिकॉज when you are calculating the left hand side it requires certain calculation, so it become difficult as n increases। तो इससे बचने के लिए इस किस्म की फार्मूलाज की प्रूफ के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसी एग्जाम्पल से हम निकालते हैं। अब देखें, नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, n आपके पास वो नंबर ऑफ टाइल्स हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा n इज द नंबर ऑफ टाइल्स। अब यहाँ पे तुम ये नहीं देखते हो कि दूसरा टाइल गिरा है कि नहीं गिरा, तीसरा टाइल गिरा है कि नहीं, मतलब तमाम टाइल्स की गिरने की हम बात नहीं करते। हम कहते हैं कि तमाम टाइल्स गिरेंगे। अगर आपका पहला टाइल गिर गया है और आपके पास अगर एक टाइल गिरा है तो उसका सक्सेसर मीन उसके बाद जो आएगा वो ज़रूर गिरना चाहिए। तो अगर ये दो बातें हैं तो आपके पास तमाम टाइल्स फॉल डाउन करेंगे। ओके, नंबर ऑफ टाइल्स आपको नहीं पता, तो सिमिलरली इसी तरह हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मीन स्पेसिफिक नेचुरल नंबर का नहीं पता, लेकिन फॉर ऑल इन इसके लिए इसको आपने प्रूव करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसी तरह है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, MI फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन। आपके पास कोई भी रिजल्ट है, जिस तरह मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आप ले लें, ये एक रिज़ल्ट है, एक फार्मूला है, इसको आपने प्रूव करना है। तो ये रिज़ल्ट आपके पास, इसको अगर आपने प्रूव करना है मीन आपके पास इसी तरह है कि प्रूव दैट 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n equal to n into n + 1 divided by 2 for all n belongs to natural numbers, तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1 आपको ये कहता है, स्टेप नंबर 1 कि आप चेक करें कि फॉर n = 1 आपका रिजल्ट सही है कि सही नहीं है। फॉर n = 1 आपने शो करना होगा, यू नीड टू प्रूव for n = 1 prove that the given statement or the given proposition is true or not, the given statement is true, ये आप साबित करोगे।
स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने सपोज करना है, सपोज n इक्वल टू के, पावर n इक्वल टू के, द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं ना कि n इक्वल टू के के लिए सही है, ये हम मानेंगे, ये हम सपोज करेंगे, इसको कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। क्योंकि आपने देखा यहाँ आप इस बात ये जो पॉइंट बी है इसमें एक बात है, इन द फॉलोइंग ऑफ द 10 रेक्टेंगुलर टाइल्स जो इवेंट हैं उसमें से अगर एक टाइल गिरता है तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइल ज़रूर गिरना चाहिए। तो मतलब आप सपोज करते हो कि बीच में से या एंड में से एक टाइल आपका गिर रहा है, तो उसके बाद हमेशा जो आने वाला टाइल होगा वो ज़रूर गिरेगा। तो यहाँ पे जो एक टाइल अगर गिर रहा है तो वो आपके पास n इक्वल टू के है, तो उसको हम सपोज करते हैं, और फिर उसके बाद जो आएगा वो ज़रूर गिरेगा, तो उसको हम साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि द रिजल्ट इज़ ट्रू पर n इक्वल टू के। और फिर स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम प्रूव करेंगे पर n इक्वल टू के प्लस 1, ये हम साबित करेंगे, प्रूव कि द रिजल्ट इज़ ट्रू पर n इक्वल टू के प्लस 1 कि आपका गिवन रिजल्ट। तो आप देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 1 मीन आपका फर्स्ट टाइल ज़रूर गिरना चाहिए, दी फर्स्ट टाइल फॉल्स मीन आपका रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए जो भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट है या कोई और रिजल्ट है, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू होना चाहिए। इसको आप साबित करोगे, इसको आप क्या करोगे, साबित करोगे। और फिर आप दूसरे पॉइंट को देख लें, इन द इवेंट दैट एनी टाइल फॉल्स, अगर कोई टाइल भी गिरता है, तो हम सपोज अगर कोई टाइल गिरता है, अगर मीन ये आपकी सपोजिशन है, तो स्टेप नंबर 2 में है कि इफ़ वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू पावर n इक्वल टू के, मीन हम ये सपोज करेंगे, तो फिर आपका नेक्स्ट टाइल गिरना चाहिए, द सक्सेसर टाइल विल फॉल्स नेसेसरीली, तो वो आपके पास है, मीन आपका रिजल्ट ट्रू होगा n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर होगा by using principle of mathematical induction to prove any type of relation or any type of proposition or conjecture or statement। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर होता है। तो इसके लिए आप देख लें यहाँ पे mathematical induction is one of the developed techniques of the proof in the history of mathematics. It is used to check conjectures. For example, आप equation 1 में देख लें, this is the sum of the first n odd integers जिसका सम n स्क्वायर के बराबर है। अब ये फार्मूला है, ये हमारे पास आपने साबित करना है कि it is true for all values of n। तो इनके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी तरह इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इनकी प्रूफ्स के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि n आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप किस किस के लिए लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल देख सकते हो, मीन उनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इक्वेशन 1 above assert that the sum of the first n positive odd integer is equal to the square of n mean natural number। so we see left hand side, अगर आप n की जगह पे 1 पुट कर लें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा, राइट हैंड साइड की 1 को राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए ये 1 स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1 आपके पास 1 है। अगर n इक्वल टू 2 आप इक्वेशन नंबर 1 में देख ले तो 1 + 3 4 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर वो भी 4 होगा। n इक्वल टू 3 तो वहाँ पे आपके पास 1 + 3 + 5 होगा 9, वो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई दैट रिजल्ट दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। आप n इक्वल टू 4 5 6 7 8 और ये इन्फिनिट है, तो ये सारा काम हम नहीं कर सकते, इनके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेरीफाई 1 for each value of the natural number n because it involves infinitely many calculations which never ends, वो आपके पास कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और वो आपके साथ डिस्कस किया कि द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फिर हम सपोज करेंगे कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और अगर रिजल्ट आपके पास फिर थर्ड पॉइंट पे आपने साबित करना है कि द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो फिर हम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कह सकते हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो ये आप प्रूफ कर लें, इसकी प्रूफ है द सम ऑफ द फर्स्ट
n natural number is equal to n into n plus 1 divided by 2. We need to prove this result for all values of n. तो we use principle of mathematical induction. Step number 1 में n equal to 1 के लिए ये जो given result है इसको आपने सही साबित करना होगा. मीन अगर इस रिजल्ट में आप n की जगह पे 1 पुट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए. तो n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब n 1 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पहला टर्म कंसिडर होगा और वो हमारे पास है 1. और राइट साइड में इनकी जगह 1 पुट करके 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो ये होगा 1 इक्वल टू 2 बाई 2, 1 इक्वल टू 1. सो यहाँ से आपने देख लिया कि जब इस रिजल्ट में आप n की जगह 1 पुट कर लें तो आपका ये रिजल्ट, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है. तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन की पहली पॉइंट है कि वो आपके पास सही हो गया. जिस तरह हमने कहा था ना कि पहला टाइल गिरना चाहिए ज़रूर. तो दूसरा क्या है, इस इवेंट के अंदर अगर कोई टाइल गिरता है तो इसके बाद सक्सेसर जो टाइल होगा वो ज़रूर गिरना चाहिए. तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि द गिवन रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. मीन अगर आप लेफ्ट राइट साइड में इनकी जगह k पुट कर लें तो ये लेफ्ट राइट इक्वल होगा, ये हम सपोज करते हैं. सही है. अगर कोई टाइल गिरता है तो फिर उसका सक्सेसर गिरेगा. तो ये दूसरी कंडीशन है, इसमें हम सपोजिशन करते हैं और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस. तो हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि द रिजल्ट मीन द गिवन फार्मूला जिसका हमें प्रूफ चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो k के लिए अगर ये ट्रू है तो ये आपका जो रिजल्ट है वो इसी तरह बन जाएगा. इसको हमने अपनी प्रूफ में फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो प्रूफ करेंगे स्टेप नंबर 3 ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये बात हमने आगे यूज़ करना है. सो कीप इन माइंड दिस पॉइंट, वी विल यूज़ दिस. नाउ वी नीड टू शो, हमने अब शो करना है स्टेप नंबर 3 कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपका रिजल्ट सही होना चाहिए. तो n इक्वल टू k प्लस 1 हम पुट कर लेते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में. तो आप देख लें ये आपके पास था गिवन. तो यहाँ इस n की जगह पे k प्लस 1, इस n की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1, तो वो k प्लस 2 डिवाइड बाई 2. तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसको तुमने साबित करना है. यू मस्ट प्रूव दिस रिजल्ट. स्टार में जो गिवन है इसको हम साबित करेंगे. तो आपके पास जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, जो आपने माना हुआ है, आपने जो सपोज किया है कि ये मेरे साथ सही है, इसको अब हमने यूटिलाइज करना है टू प्रूव द रिक्वायर्ड विच इज़ that this result is true for n equal to k plus 1. तो यहाँ पे आप ये रिजल्ट ले लो क्योंकि ये तो सही है, हमने इसको सपोज किया है. तो आप देख लें मैंने वो अपनी हाइपोथेसिस ले ली, अपनी हाइपोथेसिस ले ली. ये आपकी हाइपोथेसिस है. आपको ये स्टार चाहिए. तो स्टार के लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसका आखिरी टर्म k प्लस 1 है. तो मैं इस सपोजिशन जो हाइपोथेसिस है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इनके दोनों अतराफ में k प्लस 1 ऐड करूँगा. तो यहाँ इसके साथ ये k प्लस 1 ऐड हुआ है और यहाँ पे भी k प्लस 1. तो अगर आप इस साइड को देख लें, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द रिक्वायर्ड साइड ऑफ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो ये तो हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. अब आपकी रिक्वायर्ड के लिए ये जो आपका राइट हैंड साइड है ये इसके बराबर होना चाहिए. तो ये हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ये आपके पास एज इट इज़, दिस इज द रिक्वायर्ड साइड ऑफ योर प्रूफ. और ये आपके पास होगा यहाँ k प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन, दोनों में सेम. तो k प्लस 1 कॉमन, k यहाँ रह जाएगा, यहाँ 2. तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाई 2. तो इस रिजल्ट को अगर आप देख ले, दैट इज द रिजल्ट which is given in the question and it shows that this result is true for n equal to k plus 1. तो आपका ये जो गिवन रिजल्ट है ये k प्लस 1 के लिए सही है. तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि ये आपका गिवन रिजल्ट n equal to 1 के लिए भी सही है और n equal to k प्लस 1 के लिए भी सही है अगर आपके पास ये रिजल्ट आप सही मान ले n equal to k के लिए. ये बात एक इम्पोर्टेंट है. मीन आपका अगर कोई टाइल गिरता है तो उसके बाद ज़रूर गिरना चाहिए. तो आपके पास रिजल्ट k प्लस 1 के लिए सही है. आप यहाँ देख सकते हैं इफ़ यू सपोज दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k. सो ये सपोजिशन हम यूज़ करते हैं और ये 3 स्टेप्स हैं आपके पास. तो यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि आपका ये जो रिजल्ट है ये ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, बिकॉज इट इज़ वेरीफाइड
by the principle of mathematical induction that the result is true for n equal to 1 and the result is true for n equal to k plus 1 when you suppose that the result is true for n equal to k. So this is all about the principle of mathematical induction. तो ये आपके पास सारा वही किस्सा है. अगर इसके बाद आप एग्ज़ाम्पल देख लें, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को, वो भी इसी तरह है. ये आपका रिजल्ट है. दी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. ये चैप्टर नंबर 5 है. हमने इसका प्रूफ ये रिजल्ट प्रूफ करवाया था कि सम ये इसके बराबर. अब इसको आपने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड n की तमाम वैल्यूज़ के लिए सही होगा. n इज़ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज दिस इज द एडिशन ऑफ द फर्स्ट n natural numbers having square in each term. So ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होगा. n इक्वल टू 1 के लिए इस रिजल्ट को आप सही साबित करें तो n इक्वल टू 1 के लिए n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द टर्म्स. सो n 1 होगा तो इस इक्वेशन का, इस फार्मूले का, इस स्टेटमेंट का पहला टर्म 1 स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 पे इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, इसको 6 से डिवाइड कर लो तो 1 स्क्वायर मीन 1 और इस कैलकुलेशन से भी 1 आता है. सो आपका रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए सही है. अब आपने n इक्वल टू k के लिए इसको सपोज करना है कि द रिजल्ट इज़ ट्रू. मीन आपका अगर एक टाइल गिरता है तो फिर उसके बाद टाइल ज़रूर गिरने चाहिए. सक्सेसिव मतलब जो आगे वाला आने वाला टाइल होगा वो ज़रूर गिरेगा. तो n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट सही आप अगर मानते हो तो इस n की जगह पे k कर ले, यहाँ k यहाँ पे भी k. तो ये हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस है. इस हाइपोथेसिस को मैंने यूज़ करना है. स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 आपके पास ऐसे होगा कि आपने साबित अब यहाँ क्या करना है. फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 यू नीड टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू. तो आपने साबित क्या करना है? यू नीड टू प्रूव दिस. ये जो अभी लिख रहा हूँ ये आपने साबित करना है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ओके सॉरी दिस मार्कर इज लिटिल डैम. सो दिस इज 3 स्क्वायर सो ऑन k प्लस 1 होल स्क्वायर. n की जगह पे जहाँ पे k है वहाँ पे उस n है उसको k प्लस 1 से रिप्लेस कर लें. तो 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. सो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6. क्योंकि 2k प्लस 2 प्लस 1 तो वो आपके पास 3 हो जाए. तो ये आपने साबित करना है. ये हमने अब प्रूफ करना है. ये हमने क्या करना है? प्रूफ करना है. इससे पहले जो टर्म होगा वो यहाँ पे k स्क्वायर होगा. तो आपने इस चीज़ को साबित करने के लिए दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द गिवन रिजल्ट जिसमें हमारे पास n की जगह पे k प्लस 1 आ गया. तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने अपने रिजल्ट्स को प्रूफ करना है. इन दो वैल्यूज़ के लिए जस्ट आपकी प्रूफ की ज़रूरत है. और फिर मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटी लेता है कि n की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये रिज़ल्ट सही होगा. लेकिन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ जब हम करते हैं तो ये हम सपोज करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये रिज़ल्ट हम सही मान लेते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक टाइल अगर गिरेगा तो इसके बाद फिर दूसरा ज़रूर गिरना चाहिए. वो पॉइंट नंबर बी है जो हमने टाइल्स की एग्जांपल से मैथमेटिकल इंडक्शन की कंसेप्ट को सीखने की कोशिश की थी. तो यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे आप लोग अपनी इंडक्टिव हाइपोथेसिस को यूज़ करोगे. तो वो इंडक्टिव हाइपोथेसिस इस केस में ये है. तो आप इस सपोजिशन को अगर देख ले, ये हम ट्रू इसको हमने माना हुआ है. मीन अगर एक टाइल गिरेगा वही बात यहाँ पे भी है. तो अब यहाँ पे आखिरी टर्म k स्क्वायर है और आपकी रिक्वायर्ड में जो आखिरी टर्म है वो k प्लस 1 होल स्क्वायर है. तो अगर k प्लस 1 होल स्क्वायर इनके दोनों अतराफ में ऐड करूँगा तो आपकी रिक्वायर्ड का लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ से मिल जाएगा बाय एडिशन ऑफ दिस. और लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड में तुम्हें ये मिलना चाहिए. तो वो इसके साथ k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड होगा तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो उससे अगर मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. सो स्टेप नंबर 3 आपके पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने ये साबित करना है. ये अब आपने साबित करना है. n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने सपोज नहीं साबित करना है.
तो n इक्वल टू k के लिए जो सपोजिशन है उसको यूटिलाइज करूँगा। तो यहाँ पे आप दोनों अतराफ में k प्लस वन होल स्क्वायर को ऐड कर ले तो k प्लस वन होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया। सो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द रिक्वायर्ड ऑफ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आपके पास क्लियर कट आ गया। और दूसरे साइड पे आप क्या कर लें, एलसीएम मैंने ले लिया, कैलकुलेशन मैंने की, और कैलकुलेशन से आखिर में आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6। सो दैट इज नथिंग बट दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इट मीन्स दैट द गिवन this given formula or this given statement or proposition or conjecture is true for n equal to k plus 1. You clearly see that, but it is true for n equal to k plus 1 when you suppose that the result is true for n equal to k. तो ये हमारे पास हो गया। तो अब आपका ये रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए भी सही आपने साबित किया, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही साबित किया बाय अज्यूमिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो दैट from this we conclude that the result will be true for all values of n by principle of mathematical induction. So then when the result is true for n equal to 1 and n equal to k plus 1 by assuming that the result is true for n equal to k, then principle of mathematical induction guarantees that the result will true for n equal to for all values of n. So that's how you can prove different types of formulas or results which cannot be verified simply by putting the number of the values from the set of integers from the set of natural numbers, because natural numbers are infinite. So this is the whole procedure of the mathematical induction. Okay, now अगर एक्सरसाइज की तरफ आप चले जाएं तो एक्सरसाइज में ये आप देख ले क्वेश्चन नंबर 1। सो इट इज़ सो सिंपल। ये रिजल्ट आपने साबित करना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो n इक्वल टू 1 ये आपका पहला टर्म, इस साइड पे इनकी जगह पे 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट सही है। n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट आप सपोज करोगे, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने क्या करना है, रिजल्ट को आपने सही साबित करना है। तो जब आप यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 आप पुट करोगे, n इक्वल टू k के लिए सपोज n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपने साबित करना है। तो ये इसी तरह, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये रिजल्ट ऑलरेडी ट्रू है, ये तुमने साबित करना है। तो आपकी रिक्वायर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में आखिरी टर्म 4k प्लस 1 है। तो अगर ये 4k प्लस 1 आपकी सपोजिशन में दोनों अतराफ में ऐड होगा तो आपके रिक्वायर्ड का लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। राइट हैंड साइड यहाँ इसके साथ 4k प्लस 1 ऐड कर लें, कैलकुलेशन कर लें, तो यहाँ से भी आपको ये टर्म मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब मैंने ये कैलकुलेशन की दोनों अतराफ में मैं ये आप 4k प्लस 1 देख सकते, अपनी सपोजिशन के दोनों अतराफ में इसको मैं ऐड करूँगा। तो अपनी सपोजिशन को मैंने 1 नाम दिया है, दोनों अतराफ में ऐड किया है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड का लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करके आपकी रिक्वायर्ड का राइट हैंड साइड भी आ गया। सो यूज क्लियरली सी दैट द रिजल्ट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, जो आप यहाँ देख सकते हैं, एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर यू सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो देन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन guarantees that the result will true for all values of n। यहाँ असल में आप दो चीज़ों के लिए n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, दो नंबर्स के लिए आप अपने रिजल्ट को ट्रू साबित करते हो। लेकिन मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि अगर इन दो नंबर्स के लिए मीन n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर आपका रिजल्ट सही है बाय एज्यूमिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जो n इक्वल टू k प्लस 1 की प्रूफ में वो हम यूज़ करते हैं, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वेरीफाई करता है, गारंटी करता है कि आपका रिजल्ट n की तमाम वैल्यूज़ के लिए सही होगा, एंड n इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थैंक यू।